आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कभी भी जैसे मैं बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ तो वैसे नहीं समझा जा सकता। आप मेरे ख्याल से इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नए रूल्स आपके सामने आएंगे। हर प्रोनाउन के बाद, हर नाउन के बाद, हर ऑक्सिलरी के बाद, हर टेंस के बाद इसके नए रूल्स आपके सामने आते हैं। तो इसलिए आपको ये समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन बेसिक रूल्स जो होते हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सो टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नरेशन। नरेशन के बारे में हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। आज हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। नरेशन बेसिकली एक वर्ड से नाउन बना है, वो है नैरेट। नैरेट मीन्स टू से, या फिर हम कह सकते हैं टू कोट या टू स्टेट, यानी कि कोई भी चीज़ बयान करना। बयान किसकी करना, यानी किसी के बारे में हम जो बात कहते हैं उनके लिए हम नरेशन इस्तेमाल करते हैं। अब नरेशन में क्या होता है, नरेशन में हमारे पास जो है वो टू वेज ऑफ नरेशन होते हैं, यानी दो तरीके। दो तरीके किस तरह, यानी एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अब डायरेक्ट स्पीच में यह होता है कि हम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स रिपीट करते हैं जो कि हमें सुनाए गए थे या किसी स्पीकर ने कहे थे। और इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हम उन्हीं वर्ड्स का सेंस हम अपना वो खुद जो है वो जैसे होता है वही निकाल के, लेकिन वर्डिंग चेंज करते थे। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई अली ने कहा कि मैं बीमार हूँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई अली क्यों नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि अली ने कहा था कि मैं बीमार हूँ। अब इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि मैं भी हूँ और मैं उस वक्त अली भी था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सेंस वाजे हो जाए कि बात किसके बारे में हो रही है। अली ने कहा मैं बीमार नहीं हूँ, वो बीमार है या था उस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इनडायरेक्ट स्पीच इस वजह से यूज करते हैं। लेकिन हम जब ड्रामा लिखते हैं, कभी कोई नावल लिखते हैं या इस तरह कोई स्पीच लिखते हैं, कोई भी ऐसे वगैरह या स्टोरी, तो उसमें हमेशा हम डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्वर्टेड कॉमास में वो चीज़ें बयान करते हैं और वो थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट देता है, इसलिए। लेकिन आम हालात में जब हम स्पोकन लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम हमेशा इनडायरेक्ट को ही प्रेफर देते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, इसमें पहले तो ये बता दें कि दो पार्ट्स होते हैं जो है वो सेंटेंस के। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी कि जो कह रहा है, मतलब जो जिसने कोई बात की हो। उसके बाद हम कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, जो कहा गया, या रिपोर्टेड क्लॉज लिख देते हैं, जो भी आप उसको कहना चाहें। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है कि किसने कहा, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि क्या कहा गया। अब इसके दो पैटर्न्स हैं। सबसे पहले अगर हम लिखें कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई किसी ने कहा या किसी ने किसी को बताया एट्सेट्रा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें बीच में जो है वो दैट लगा देते हैं। कभी कभी नहीं भी लगता, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को हम नेक्स्ट करेस्पॉन्डेंस सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि करेस्पॉन्डिंग टेंस क्या होता है। अगर यहाँ पर पास्ट का कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच मिला हो, यानी किसी ने कहा या किसी ने बताया, किसी ने रिक्वेस्ट की, किसी ने कमांड की, किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन वो पास्ट में हो गया, तो वो करेस्पॉन्डेंस टेंस में होगा। करेस्पॉन्डेंस टेंस क्या है, अभी मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। पहले ये समझ लें कि इनके दो पार्ट्स होते हैं। अगर ये डायरेक्ट में लिखा जाएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में उसको हम बंद कर देंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट में लिखा जाएगा, अगर पास्ट में होगा, तो वो हम दैट लगा के करेस्पॉन्डेंस टेंस में
डालेंगे। लेकिन अगर वो प्रेजेंट में किसी भी फॉर्म में होगा, चाहे वो कंटिन्यूस में हो या सिंपल प्रेजेंट में हो, अगर सेड के बजाय वहाँ पर से हो या सेज हो, चले टेल्स हो या टेल हो, या फिर हम कह सकते हैं इज एम आर के साथ जो कंटिन्यूस आता है सेइंग हो, लेकिन या फिर हम कह सकते हैं हैव और हैज के साथ जैसे परफेक्ट में होता है, लेकिन होगा प्रेजेंट का ही। तो वहां पर हम क्या करते हैं, दैट लगाने के बाद हम विदाउट टेंस चेंज करके हम उसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं, नो टेंस चेंज। जब कभी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में आएगा तो करेस्पॉन्डेंस टेंस होगा, और जब प्रेजेंट में आएगा किसी भी फॉर्म में तो वो होगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगी। लेकिन उसके बाद होता क्या है, अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स में बता देता हूँ। अब करेस्पॉन्डेंस का पहले तो आप ये समझ लें कि करेस्पॉन्डेंस होता क्या है। करेस्पॉन्डेंस होता है कि भाई फॉर एग्जांपल हम एक प्रेजेंट में खड़े हैं, किसी भी प्रेजेंट में, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, ठीक है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। अब हम यहां पर हैं, तो इसके बाद जो ऊपर वाला सेंटेंस आएगा, यानी प्रेजेंट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट के बाद हमेशा पास्ट आता है। तो सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर परफेक्ट होगा तो फिर वो होगा पास्ट परफेक्ट में। यानी जहां पर हम खड़े हुए हैं उसके ऊपर वाला जो सेंटेंस है वहां पर हम चले जाएंगे। ये बात समझने की है कि अगर सिंपल से लेके पास्ट परफेक्ट तक हम पहुंचते हैं कहीं से भी हम शुरू करके, लेकिन पास्ट परफेक्ट से ऊपर कोई भी चीज पास्ट में नहीं है, तो अगर पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस होगा तो वो रिमेन सेम, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी पास्ट का नहीं है। ये आप एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। सबसे पहले सिर्फ ये समझ जाएं, करेस्पॉन्डेंस होता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं उसके ऊपर जाएंगे, वहां पर खड़े हैं तो उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर हैं तो उसके ऊपर जाएंगे। अगर उसके ऊपर कोई टेंस नहीं है तो वहीं पर वो सेम हो जाएगा, जैसे ये है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करता हूँ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास के किसने कहा, उसने कहा कि क्या कहा। फॉर एग्जांपल, आई वर्क इन स्कूल, मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो ही सेड लिखा हुआ है, यानी कि वो पास्ट में है, और ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारा पास्ट में रिपोर्टिंग क्लॉज आएगा यानी सेड के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेजेंट में खड़े हैं तो पास्ट में चले जाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम कहाँ जाएंगे, सिंपल पास्ट में। अब आए जो है वो जहां भी आए, वी, यू और इस तरह से ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं इस तरह के आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि वो आए मैं नहीं हूं, वो है, ठीक है। तो वहां पर हम आई की जगह ही लिख देंगे। ही सेड दैट ही। अब सिंपल प्रेजेंट है तो वो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट में यानी सेकंड फॉर्म में, ही वर्कड इन स्कूल। ये हो गया हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, ही सेड, अब यहां पर मैंने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस दिया है, अभी मैं सिंपल पास्ट का दे रहा हूं। ही वर्कड इन स्कूल, वो काम करता था, तो रिपोर्टिंग सेम होगा। उसके बाद दैट हम ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं। आई चेंज हो जाएगा ही में। अब यहां पर हम देखते हैं कि हम सिंपल पास्ट में खड़े हैं, तो सिंपल पास्ट के ऊपर कौन सा है, वो है पास्ट परफेक्ट, ही
had worked in school। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, he said I had worked, अब ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया इन स्कूल। रिपोर्टिंग क्लॉज सेम होगा, he said that, I हो जाएगा he में चेंज। अब यहाँ पर हम खड़े हैं पास्ट परफेक्ट में, इसके ऊपर कोई भी टेंस ऊपर का पास्ट का नहीं है तो इसको हम सेम ही लगा देंगे, he had worked in स्कूल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट ही में। अब हम सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे पास्ट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें, अब ही की जगह हम शी सेड लिखते हैं या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। शी सेड दैट आई लिव, आई एम लिविंग कंटिन्यूअस, आई एम लिविंग इन द सिटी। अब शी सेड रिपोर्टिंग क्लॉज सेम रहेगा, बीच में हम दैट लगा देंगे या कभी हम नहीं लगाएंगे। अब आई हो जाएगा शी, क्योंकि वो कह रही है वो, ठीक है, उस अपने ही बारे में कह रही है तो शी। अब हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऊपर वाला क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो शी वॉज लिविंग इन द सिटी। अब मैं आता हूं, शी सेड दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ रहा हूं। आई वॉज लिविंग इन द सिटी। शी सेड सेम, दैट हम लगाएंगे, उसके बाद आई हो जाएगा शी में, जैसे हमने पहले किया था। अब हम खड़े हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस से ऊपर वाला कौन सा होता है, टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा शी हैड बिन लिविंग, या फिर कभी कभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर वो उस वक्त भी रह रही हो, अगर वो रह चुकी है और अभी नहीं रह रही तो फिर हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर वो अभी भी वहां पर है तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। शी वॉज लिविंग इन द सिटी। ये दोनों पैटर्न्स हम यूज करते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब अगर अगर हम, उसने जब कहा था वो उस वक्त रह रही थी लेकिन अभी नहीं रह रही तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन उस वक्त जब उसने कहा था कि वो रह रही है और अभी तक वहीं पर है तो फिर वो सेम ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कन्वर्जन। इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट में अब हम अली सेड लिखते हैं, आई हैव वर्कड। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे। अली सेड दैट आई, अली ही है तो जाहिर सी बात है वो हैव हो जाए, ही हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम खड़े हुए हैं तो उसके ऊपर वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर होगा ही हैड वर्कड। इसी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, आई हैड वर्कड, अली सेड दैट, अब आई हो जाएगा ही में, और हम खड़े हैं पास्ट परफेक्ट में, उसके ऊपर कोई भी टेंस ऊपर वाला नहीं है पास्ट का, तो इसको हम सेम ही रखेंगे, ही हैड वर्कड। ये हो गया हमारा पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट फॉर्म। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। अगर हम कहें ही सेड आई हैव बिन प्लेइंग,
ही सेड दैट, आई हो जाएगा ही में क्योंकि वो अपने बारे में कह रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी अपने ऊपर जो पास्ट है वो उसमें चला जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग। अगर ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होता ऊपर वाला सेंटेंस, तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर कोई भी टेंस हमारा नहीं है। ये तो हमारे हो गए टेंस के हिसाब से कि जहां पर आप खड़े हो उसके ऊपर वाला पास्ट देखेंगे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल पास्ट, कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन परफेक्ट में होगा पास्ट में तो उसके ऊपर कोई भी नहीं है तो वो सेम ही रहेगा। ये हो गए हमारे टेंसेस के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि भाई कुछ मॉडल वर्ब से तो वो कैसे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से मैं एक लिस्ट बना देता हूं। फॉर एग्जांपल कैन हो जाएगा कुड में चेंज, क्योंकि इसका पास्ट कुड है। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो जाएगी तो फिर वो हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, यानी बीन एबल टू। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ही सेड आई कैन प्ले, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट, आई हो जाएगा ही में चेंज, और कैन हो जाएगा अपने पास्ट में यानी कि कुड में चेंज, ही कुड प्ले। अब जैसे मैंने आपको बताया था लिव वाला, ही सेड आई कुड प्ले, यानी हमारा पास्ट एबिलिटी में है। तो यहां पर दो कंडीशन आ सकती हैं। ही सेड दैट ही, अब चाहे इसको आप हेड वाले फॉर्म में, क्योंकि ये पास्ट में है कुड तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हम हेड तब लगाएंगे जब वो एबिलिटी खत्म कर चुका होगा। वो उस वक्त प्ले कर सकता था, हो सकता है अब ना करता हो, तो अब जब ना करता हो तो फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे कैन का बीन एबल टू। अगर वो उस वक्त भी प्ले कर सकता था और आज भी कर रहा है तो फिर हम सेम ही कुड को कुड ही रहने देंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी अगर कैन होगा तो कुड में चेंज हो जाएगा, अगर मे होगा तो वो माइट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो अगर माइट होगा तो जाहिर सी बात है माइट का कोई भी ऊपर वाला फॉर्म पास्ट का नहीं है तो वो रिमेन सेम। और कुछ ऑक्सिलरी हैं जैसे विल है, शल है, तो विल हो जाएगा हमारा वुड में चेंज, शल हो जाएगा हमारा शल शुड में चेंज। लेकिन अगर शुड होगा तो फिर वो रिमेन सेम क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पास्ट का फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से हम समझने वाली बात सिर्फ ये है कि जहां पर हम खड़े हुए हैं उसके ऊपर देखेंगे कि ऊपर वाला कोई पास्ट क्या है, और वो सिर्फ तब देखेंगे जब रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा पास्ट में होगा। मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा सा इजी लग गया होगा। लेकिन हम जो है वो एक वर्कशीट भी करेंगे और सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो लाइव बता के मेरे ख्याल से वो बहुत इजी हो जाएगा ताकि आप भी समझें और लोग भी समझें। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्टिंग क्लॉज अगर पास्ट में होगा तो वो करेस्पॉन्डेंस टेंस में जाके चेंज होगा, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा या प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में होगा तो वो रिमेन्स सेम इन द टेंस फॉर्म। अभी मैंने कुछ एग्जांपल जैसे आपको बताए और उसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंट टेंस में ऊपर गए थे, लेकिन अभी हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम ही सेड के बजाय ही सेज लिखते हैं, और वहां पर लिखते हैं सेम सेंटेंसेस टाइप का कोई भी सिंपल प्रेजेंट का लिखते हैं आई वर्क इन स्कूल, मैं स्कूल में काम करता हूं। तो ही सेड में क्या हो रहा था, हम इसको कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में हो जाता था, लेकिन अगर वो सेज यानी कि किसी भी प्रेजेंट फॉर्म में हो तो वो रिमेन सेम इन द टेंस वाइज, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा क्योंकि आई ही है तो वो वहां पर ही हो जाएगा, लेकिन टेंस रिमेन सेम यानी ही वर्क्स इन स्कूल। उसमें क्या था, हम क्या कर रहे थे, ही सेड दैट
ही वर्कड इन स्कूल यानी पास्ट में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर हम सेज लिख रहे हैं तो वो वहां पर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल, ही इज सेइंग, वो कह रहा है। अब ये भी प्रेजेंट का ही फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हम ही सेज, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअसली लिखते हैं। जैसे हमने वहां पर लिखा था आई एम लिविंग, यहाँ पर भी हम आई एम लिविंग लिखा है, आई एम लिविंग इन द सिटी। अब ही सेइंग हो या ही हैज सेड हो या ही सेज हो, वो सेम ही रहेगा टेंस वाइज, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की चेंज होगी। आई के जगह ही हो जाएगा, और इज एम आर जाहिर सी बात है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगते हैं, तो ही इज लिविंग हो जाएगा, ही वॉज लिविंग कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हम रिपोर्टिंग क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ डिफरेंस है सेड में और सेज और किसी भी प्रेजेंट फॉर्म के रिपोर्टिंग क्लॉज में, कि यहाँ पर टेंस चेंजिंग कोई नहीं होगी। अगर सेड होता तो वहां पर फिर करेस्पॉन्डेंस टेंस के ऊपर चला जाता। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम तीन तरह की जो चीज़ें हैं वो करते हैं इनडायरेक्ट में। सबसे पहले तो स्टेटमेंट होता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने करेस्पॉन्डेंस टेस्ट में टेंस में चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में हो जाएगा और इस तरह से ऊपर चलता जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस यानी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। इंट्रोगेटिव में पहली चीज़ जो होती है वो होता है ऑक्सिलरी क्वेश्चन, जो कि हमेशा टेंस के हिसाब से करे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो उसमें डू और डस के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इज एम आर, और इस तरह से पास में डेड और वाज वर और इस तरह जो भी उनके अपने ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो वो भी ऑक्सिलरी वर्ब वैसे ही चेंज होंगे, यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट में होंगे तो वो सिंपल पास्ट में चले जाएंगे, सिंपल पास्ट में होंगे तो पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, यानी कि अपने करस्पॉन्डेंस टेंस में। उसके बाद होता है WH क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस, तो वो भी सेम ही रहेंगे लेकिन अपना टेंस चेंज कर देंगे। अब दोनों के मैं एग्जांपल्स आपको अभी बताने वाला हूँ। तीसरा होता है हमारा इम्परेटिव्स। ये अभी इम्परेटिव्स में बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा 4 नंबर हम लिखते थे सब्जुंक्टिव सेंटेंस। सब्जुंक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम जैसे हम कोई विश लगा देते हैं या प्रे लगा देते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ हम जो करते हैं, या कभी कभी वो अनरियल प्रेजेंट भी होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस भी होते हैं, तो वो उनको सब्जुंक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अब मैं तीनों के एग्जाम्पल्स बारी बारी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। वैसे तो ये आप सिर्फ वर्कशीट में ही समझ सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लान की है, तो उसमें आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे और वो बारी बारी आपको समझाते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट, तो अभी हम समझ चुके हैं कि भाई स्टेटमेंट जो है वो सीधा सीधा कोई भी सेंटेंस होता है तो उसको हम दूसरे सेंटेंस में लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल ही सेड, और यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन लिखते हैं, डज, किसी के बारे में भी कह सकता है, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। अब इसका पैटर्न क्या होता है? ही सेड के बाद, अच्छा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सेड नहीं आएगा, उसमें आएगा ही आस्क्ड, क्योंकि वो पूछा जा रहा है। ही आस्क्ड, किसी से भी पूछ सकते हैं, ही आस्क्ड मी होगा, ही आस्क्ड यू होगा, ही आस्क्ड हर होगा, हिम होगा, किसी के साथ भी पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट में हम क्या कह रहे थे? हम दैट लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम दो वर्ड्स कोई भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इफ या फिर वेदर। उसके बाद जैसे हम स्टेटमेंट में प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते थे, तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा। इफ और वेदर के बाद ही और वर्क हो जाएगा हमारा पास्ट में, इफ ही वर्कड। अगर हम कोई क्वेश्चन कंटिन्यूस में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल
इज शी ड्राइविंग। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस का टेंस प्रेजेंट का, और वो हो जाएगा पास्ट में। लेकिन यहाँ पर हम ही आस्क्ड लिखेंगे। उसके बाद इफ और वेदर, इसकी कोई भी आपको पाबंदी नहीं है, इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेदर भी। अब शी ड्राइविंग है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा, तो शी वॉज ड्राइविंग। इस तरह से हम ये चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा कोई सेंटेंस लिखते हैं, शी सेड हैव यू बीन टू कराची। अब ये सिंपल उसमें परफेक्ट का टेंस आ गया प्रेजेंट का, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद हम रूल्स ये फॉलो करेंगे कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आस्क्ड होता है। उसके बाद इफ़ और वेदर जो भी आप लगाना चाहें। अब यहाँ पर यू है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आए वी और जो हमारा यू है वो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन जो भी हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके हिसाब से चेंज होगा। अब ये शी आस्क्ड, उसने किससे पूछा, फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा, तो वो यू जो हो उस वक्त मैं होऊंगा। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी जो भी है, इफ आई, अब यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है वो हैड में चली जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इफ आई हैड बीन टू कराची। इस तरह से हम कोई और सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड। अब यहाँ पर मैं जिससे पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है वो भी लगा रहा हूँ। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कोई लड़की थी, प्रेजेंट का हो गया। अब हम कोई जैसे कैन यू कम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही सेड टू की बजाय ही आस्क्ड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है और किससे पूछा जा रहा है, हर से पूछा जा रहा है। इफ और वेदर हमेशा ऑक्सिलरीज क्वेश्चंस में बीच में लगेगा, दोनों में से कोई भी। अब इफ ही आस्क्ड हर, उसने उस लड़की से पूछा, तो जाहिर सी बात है ये यू जो है वो उस वक्त लड़की होगी, तो यहाँ पर भी हम यू के बजाय शी। और कैन हो जाएगा कुड में, क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, इफ शी कुड कम। इस तरह से आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से। बस ये बात याद रखने की है कि क्वेश्चंस में हमेशा आस्क लगाना है, और उसके बाद ऑक्सिलरी के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें इफ और वेदर का इस्तेमाल ज़रूर होगा। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन से, जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मुझसे क्या कहा, एक क्वेश्चन कहा, कौन सा। अब WH में फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, या फिर सिंपल कर देते हैं वेयर डू यू लिव, सिंपल प्रेजेंट का, आप कहाँ पर रहते हो। ये हमारा सिंपल का प्रेजेंट का हो गया, वो हो जाएगा पास्ट में। लेकिन यहाँ पर होगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब ऑक्सिलरी में हम क्या कर रहे थे, हम बीच में इफ या वेदर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन पहले मौजूद है। तो उसी से ही WH जो भी है, ही आस्क्ड मी या कुछ भी जो भी है, उसके बाद WH डायरेक्ट आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा पास्ट में। लेकिन यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो यू अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग क्लॉज चेंज होगा। तो उसने मुझसे पूछा था, तो ये यू जो हूँ अभी मैं हूँ। इफ आई यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो वहाँ हो जाएगा आई लिव्ड। इस तरह से हम और दूसरा कोई लिखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा, कहा, क्या कहा। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का हमने लिखा है, तो हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस का, वाई वर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे थे। तो सेड हो जाएगा आस्ट में चेंज, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा। अब वाई अपनी जगह पर जहाँ पर है, और ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस में है,
पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। वाई और यू जो है वो अकॉर्डिंग टू जो भी रिपोर्टिंग क्लास है, उसने अपने दोस्त से पूछा था तो वो लड़का ही होगा, हो सकता है लड़की भी हो, लेकिन यहाँ पर हम लड़का ही लिखते हैं। वाई ही, अब पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैड बिन लाफिंग। अब ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इनकी सारे जो पैटर्न्स हैं वो उनको फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर इनडायरेक्ट स्पीच को बगैर किसी ऐसे जैसे हमने रूल लिखे हुए हैं तो ये सब में अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन हमेशा चेंज होता रहता है। कभी मुझसे पूछा जाता है, कभी मुझसे कहा जाता है, कभी उससे कहा जाता है, कभी उनको कहा जाता है, तो ये अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंज होंगे। बाकी बेसिक रूल सेम है कि जिस जिस टेंस में हो वो उससे ऊपर वाले सेंटेंस में जाएगा। अब हम रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस लिखते हैं या कमांड वाला जिसमें ऑर्डर वगैरह इंपरेटिव जैसे मैंने कहा था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल उसने एक कहा कि भाई रीड द स्टोरी पढ़ो। ये एक कमांड या ऑर्डर है, तो हम सेड के बजाय वहां पर ही ऑर्डर्ड। अब ये हो गया फॉर्मल तरीका, लेकिन दोस्तों में ऑर्डर वगैरह नहीं होता तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ही टोल्ड मी, या फिर हम लगा देते हैं ही आस्क्ड मी। ठीक है, यहाँ पर आस्क का मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं है, यहाँ पर है किसी को कुछ कोई चीज़ कहना कि ये भाई ये चीज़ करे। या फिर अगर वहाँ पर प्लीज़ लिखा होता या रिक्वेस्ट होती तो हम रिक्वेस्टेड लिखते। तो इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसने मुझे ऑर्डर किया, उसने मुझे कहा, उसने मुझे रिक्वेस्ट की, क्या करने के लिए? अब हम जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसका जो वर्ब है उसमें हम इन्फिनेटिव फॉर्म यानी टू लगा के सेम रिपीट कर देंगे। ही ऑर्डर्ड मी टू रीड द स्टोरी, उसने मुझसे स्टोरी पढ़ने का ऑर्डर दिया। ही टोल्ड मी टू रीड द स्टोरी, यानी उसने मुझे स्टोरी पढ़ने के लिए कहा। या फिर ही रिक्वेस्टेड मी टू रीड द स्टोरी, उसने मुझे रिक्वेस्ट की, अर्ज की स्टोरी पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करें उसके बाद उसी सेंटेंस को इन्फिनेटिव फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज करके बाकी जो सेंटेंस है वो आप अपना सेम रिपीट करेंगे। अब ये है कि ये जो अभी मैंने कुछ रूल्स बताए हैं ये हैं हमारे बेसिक रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस वाइज जो है वो चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। लेकिन अभी जो चीज़ आपको मैंने बतानी है वो है कि आपने ये तो सीख लिया कि एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं दो लिस्ट बना देता हूँ, एक है डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट, तो उसमें हमारा वेरिएशंस कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में टुडे लिखा हो कि भाई वो आज कोई चीज़ करने के लिए या कहा गया है कुछ भी, तो इनडायरेक्ट में वो होगा दैट डे। अगर टुमारो लिखा हुआ है या किसी ने कल की बात की है तो वो हो जाएगा द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, जो भी आप कहना चाहें। अगर येस्टरडे होगा तो वो हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ये मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा, द डे बिफोर। अगर इसमें फॉर एग्जांपल नाउ होगा तो वो हो जाएगा देन। अगर हेयर होगा तो वो हो जाएगा देयर। ये आपको सिर्फ याद करनी है। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट वीक हो या फिर लास्ट मंथ हो या फिर होगा हमारा लास्ट ईयर हो, तो ये हो जाएगा द वीक, द मंथ, जो भी है आपके सामने, द ईयर, और उसके बाद बिफोर लगा देंगे हम। अगर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीक हो या फिर मंथ हो या फिर ईयर हो, तो वो हो जाएगा द नेक्स्ट या द फॉलोइंग
मंथ या वीक या जो भी हमारा आपके हिसाब से हो। अगर मैं कहूँ द डे बिफोर येस्टरडे, यानी परसों, डे बिफोर येस्टरडे, पास्ट का परसों, तो ये हो जाएगा 2 days बिफोर, यानी 2 दिन पहले। अगर मैं कहूँ कि भाई डे आफ्टर टुमारो है, यानी कल का परसों, द डे आफ्टर टुमारो, तो ये हो गया इन 2 days टाइम। ये हो गए हमारे पैटर्न्स जो एडवर्ब्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। अगर डायरेक्ट में ये वाले मिले हुए हैं तो वो इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको जो है वो 10, 12 या 20 सेंटेंसेस जो भी आप में बना सकूं, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उस स्क्रीन पे हम उसको वैसे ही करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने आज रूल बनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।